नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। आज मुद्दा में हम बात करेंगे दरअसल भय मुक्त दीपावली की। क्या इस बार रोशनी का ये पर्व बिना किसी चिंता के मनाया जा सकेगा? अगर हाँ, तो क्या सावधानियां ध्यान में रखकर बरतनी होगी? इसी पर आज चर्चा होगी। हमारे साथ हैं जयपुर व्यापार महासंघ के महामंत्री आनंद मेहरवाल जी, जौहरी बाजार व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष कैलाश मित्तल जी और चीफ एडिटर प्रताप राव। चर्चा से पहले आइए देखते हैं वो क्या मसले हैं, वो क्या परेशानियां हैं जिनको लेकर भय के साये में दिवाली की बात होती है। दीपावली आते ही शहर में चहल पहल बढ़ जाती है, लेकिन एक डर भी लोगों को सताता रहता है। ये डर होता है दुर्घटनाओं को लेकर, और जब पुलिस खुद सुरक्षा के लिए व्यापार मंडलों से सहयोग मांग रही हो तो ये डर और भी बढ़ जाता है। दीपावली पर आपराधिक घटनाएं अक्सर सामने आती हैं। बाजार में वाहन ज्यादा निकलते हैं, इसलिए सड़क दुर्घटनाएं सामने आ जाती हैं। लोग सज धज कर और अपने साथ रुपया पैसा लेकर निकलते हैं, इसीलिए लूट और चेन स्निचिंग की घटनाएं हो जाती हैं। बाजार और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में आतिशबाजी होती है तो कई बार आग लग जाती है। इसीलिए बार बार ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर कैसे हो भय मुक्त दीपावली। अगर लोग सड़क पर वाहन लेकर न निकलें, बाजार में जाते वक्त जेब में ज्यादा रुपये न लेकर जाएं, महिलाएं गहने पहनकर न निकलें, बाजार और संवेदनशील जगहों पर पटाखे न चलाएं, तो अपनी दीपावली भय मुक्त हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। और साथ चर्चा में खास मेहमान जुड़े हैं, प्रताप राव जी भी हमारे साथ है। प्रताप जी, सवाल सुरक्षा को उठता है, भय मुक्त दीपावली की बात होती है, आखिर कैसे भय मुक्त दीपावली हो, क्या लगता है आपको? सबसे बड़ी बात यह है कि जयपुर में पिछले कुछ दिनों से और हम लगातार देख रहे हैं कि क्राइम अपराध बढ़ता जा रहा है। ट्रैफिक जिस तरह से बढ़ा है उसके कारण दुर्घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। और जयपुर की दीपावली दुनिया में बहुत प्रसिद्ध है और तमाम दुनिया भर के लोग आते हैं और राजस्थान भर के लोग आते हैं। जयपुर के लोग तो निकलते ही हैं दीपावली में। निश्चित तौर पे ऐसे मौके का अपराधी लाभ उठाते हैं और निश्चित तौर पे वारदात कर जाते हैं। हमारी पुलिस और व्यवस्थाओं के पास इतनी ना तो जागरूकता है, ना इतनी व्यवस्था है जिसके चलते ये सारी व्यवस्थाएं कर पाए। हमारे साथ हैं आनंद जी, क्योंकि आप तो लगातार इन मसलों को भुगतते आ रहे हैं और लगातार मसलों से जूझते भी आ रहे हैं। किस तरह से हो, ये एक बड़ा सवाल है। जयपुर के लोग इस बार जब निकलें तो भय मुक्त होकर दीपावली की रोशनी देखने जाएं, अपनी खरीदारी करें और वापस बहुत ही सुख के साथ और शांति के साथ अपने घर को लौटे। कैसे होगा? प्रताप जी, ये बहुत बड़ी एक चिंता आपने जो जताई है, निश्चित रूप से सभी के जेहन में है। आज दीपावली, जयपुर की दीपावली को देखने के लिए विश्व भर से पर्यटक जयपुर में आता है। लगभग 3 दिन में 10 से 15 लाख देशी और विदेशी पर्यटक जयपुर में इस दीपावली की सामूहिक सजावट को देखने के लिए जयपुर आता है। ऐसे में जब शहर की व्यवस्था रूटीन में ही अच्छी नहीं हो तो दीपावली पर इतनी भीड़ के बाद में लोगों को ये डर निश्चित रूप से सताता है। इसमें हमने जयपुर व्यापार महासंघ ने सभी व्यापार मंडलों से भी अपील की है कि अपने कुछ सुरक्षा के मापदंडों को अपने बाजार के व्यापारियों को आप सर्कुलर के माध्यम से दीजिए। जैसे कोई भी अवांछित व्यक्ति, संदिग्ध व्यक्ति अथवा वस्तु बाजार में कहीं भी दिखाई दे तो तुरंत अपने नजदीकी थाना या पुलिस कंट्रोल रूम में सूचना दे। ये हम सबकी, प्रताप जी, महती जिम्मेदारी है कि सुरक्षा जयपुर के लोगों की और बाहर से आने वाले पर्यटकों की हो। कैलाश जी हमारे साथ जौहरी बाजार व्यापार मंडल से हैं। और कैलाश जी, बड़ी एक, क्योंकि जौहरी बाजार व्यापार मंडल और जौहरी बाजार तो जयपुर की शान है, बिल्कुल केंद्र बिंदु है। और जौहरी बाजार में पिछले दिनों वारदात भी हुई है, लेकिन जब भी रोशनी देखने जयपुर का आदमी निकलता है तो जौहरी बाजार से जब तक नहीं निकलता तो उसका रोशनी का दर्शन और जयपुर की जो दीपावली को देखने का काम पूरा नहीं होता। क्या इस बार व्यवस्था सोचते हैं और क्या पुलिस से और सरकार से डिमांड आप करते हैं कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए?
देखिए ऐसा है, जोहरी बाजार के अंदर में जो दिवाली की सजावट होती है वो सबसे अच्छी सजावट होती है और हमेशा जोहरी बाजार फर्स्ट आता है दिवाली सजावट में। इसलिए जोहरी बाजार में सबसे ज्यादा भीड़ रहती है सजावट में, और ट्रैफिक भी एक साइड वन वे हो जाता है उस समय 3 दिन के लिए। लेकिन इस बार हमारी मानक चौक थाना अधिकारियों के साथ बैठ के मीटिंग हुई थी 3 दिन पहले। उस पर हमने कई सुझाव लिए थे। पहला सुझाव था जोहरी बाजार में व्यापार मंडल की तरफ से कुछ गार्ड लगाएंगे सिक्योरिटी के तौर पे, जिससे जेब कतरों वगैरह से सावधानी के लिए जांच के रह सके। दूसरा ये था, हमारे जोहरी बाजार से आसपास की जो गलियां हैं इनमें कुछ पटाखों की दुकानों के साथ साथ कुछ लड़के द्वारा जो सड़कों पे फुटपाथ पे पटाखे वगैरह बेचते हैं उनको कंट्रोल किया जाए। जो फुटपाथ पे बेचते हैं उनको हटाया जाए वहां से, जो हवा महल से लेके जोहरी बाजार तक सड़कों पे बेचते हैं। उन्हीं में कुछ क्या जेब कतरे सभी तरह के आदमी होते हैं। तो उन्होंने, हमारे पुलिस अधिकारियों ने बात का सुझाव माना। उसके अलावा हमने पुलिस अधिकारियों से कहा कि जोहरी बाजार में सांगानेरी गेट से केजीबी के रास्ते तक कुछ जगह पे सड़क पे फुटपाथ पे जो अभी इस दिवाली के टाइम पे लोग बैठ जाते हैं उन्हें हटाया जाए जी। उन्हें भी हटाने के लिए उन्होंने हमारा सुझाव माना और काफी कुछ व्यवस्था के अंदर में हमने बहुत ध्यान दिया है। जेब कतरों बड़ा सवाल ये उठता है कि आपने जैसे बताया 15 लाख लोग 3 दिन में आ जाते हैं, 5 लाख लोग सड़कों पर होते हैं। ऐसे में निश्चित तौर पे ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या होती है। कैसे निजात मिले? क्या कोई अधिकारियों से बात हुई या कोई आपका सुझाव है कि इस ट्रैफिक की समस्या से, जाम से बचने के लिए 2-3 घंटे की रोशनी का दर्शन होता है, बाजार का घूमना होता है, लेकिन 10-10 घंटे लग जाते हैं ट्रैफिक में फंसे हुए। क्या करना चाहिए, क्या व्यवस्था करें जिससे कम से कम ट्रैफिक की जो जिल्लत है, जलालत है, वो नहीं झेलनी पड़े? हमने सरकार से पहले भी अपील की थी कि इस मौके पर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था को बहुत ही सुदृढ़ बनाया जाए। लोग अपने वाहनों से जब आते हैं तो एक बड़े वाहन में 2 व्यक्ति बहुत बड़ी जगह को रोक लेते हैं, सड़कें सीमित है। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो और यातायात सुगम हो तो निश्चित रूप से ये इसमें बड़ी कमी आएगी। और मैं तो ये कहता हूं कि सरकार को इस अवसर पर लो फ्लोर बसों को बिल्कुल निशुल्क चला देना चाहिए जी कि रात्रि के टाइम दीपावली देखने के लिए जो भी पर्यटक या देशी विदेशी या घरेलू पर्यटक आए उसके लिए लो फ्लोर बसें मुफ्त चल रही है, ताकि लोग अपने वाहनों को अपने घर छोड़ के आए। बिल्कुल सवाल खड़े होते हैं। फिर बात आती है पुलिस की। आखिर पुलिस क्या करती है? पुलिस व्यापार मंडलों की मदद मांग रही है इस बार। पूरी तस्वीर क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। राजधानी जयपुर के बाजारों में दिवाली की रौनक बढ़ने लगी है। बाजार सजकर तैयार है और पूरे जोर शोर से दिवाली की खरीदारी परवान चढ़ रही है। लेकिन हो सकता है आने वाले इस त्योहार का रंग फीका पड़ जाए, क्योंकि त्योहार की इस भारी भीड़ के लिए पुलिस के पास ना तो पूरी नफरी है और ना ही सुरक्षा के माकूल इंतजामात। खुद पुलिस व्यापार मंडलों से सुरक्षा के लिए सहयोग मांग रही है, और जब पुलिस खुद ही सहयोग मांग रही हो तो इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि सुरक्षा के हालात कैसे होंगे। राज्य की कमिश्नरेट प्रणाली वाले जयपुर शहर को सुरक्षा की दरकार है। हर दिन कोई न कोई वारदात शहर वासियों की नींद हराम कर रही है। कभी लूट तो कभी डकैती तो कभी भरे बाजारों से चेन स्नैचिंग की। एक वारदात खुल नहीं पाती, उससे पहले दूसरी वारदात थानों में दर्ज हो जाती है। शहर में ऐसा लगता है मानो बदमाश ज्यादा और पुलिस कम है। जयपुर कमिश्नरेट में 52 थाने आते हैं। एक पुलिस कमिश्नर, 2 अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर और 4 एसपी जिम्मेदारी संभालते हैं। हर पुलिस थाने पर एसआई और पुलिस के जवानों के पद खाली पड़े हैं। कई थानों के हालात तो ऐसे हैं कि एक जवान को 24-24 घंटे तक ड्यूटी देनी पड़ती है, और दबे मुंह से सभी थानाधिकारी नफरी की कमी का रोना रोते नजर आते हैं। ऐसे में आखिर आने वाली दिवाली के त्योहार की सुरक्षा का क्या होगा, आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि मामले पर शहर पुलिस कमिश्नर से भी बात की गई तो उन्होंने माकूल इंतजामात करने का दावा किया, लेकिन दावा पूरा कैसे होगा ये वो बता नहीं पाए। लेते हुए सुरक्षा के इंतजाम कड़े किए गए हैं। आपने देखा होगा कि बाजारों में गश्त बढ़ाई गई है। व्यापार मंडलों से और जो बाजार हैं उन बाजारों से भी कुछ सुरक्षाकर्मी एक्स्ट्रा लगाने के लिए कहा गया है। कुछ जगह पर प्राइवेट सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जा रहे हैं, जिससे कि वहाँ पर आने वाले व्यक्तियों पर निगरानी रखी जा सके। और जो भी इंतजाम हमारे जो विशेष सुरक्षा दस्तों के हैं वो सारे वहाँ पर किए जा रहे हैं। तो काफी बड़ी व्यवस्था की जा रही है। हम आपको बता दें कि दिवाली के त्योहार पर जयपुर में न केवल शहरवासी बल्कि बाहर के लोग भी खरीदारी के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में चार दीवारी का इलाका काफी भीड़-भाड़ वाला बन जाता है। इस दौरान यहाँ सुरक्षा कर्मियों का भारी जाब्ता होना जरूरी है, लेकिन नफरी की कमी के चलते अब प्राइवेट सुरक्षा गार्डों को तैनात कर व्यापार करना व्यापार मंडलों की मजबूरी है।
ऐसे में व्यापारी खुद सुरक्षा गार्ड, सीसीटीवी कैमरे और सेंट्रल लॉक लगवा रहे हैं ताकि दिवाली पर दिवाला न निकले। बाजार पर खरीदारी करने के लिए यहाँ के लोग, बाहर के लोग आते हैं, उनकी सुरक्षा निश्चित तौर पर होनी चाहिए। उसके लिए पुलिस प्रशासन से अपील करते हैं कि चार चौखट वो रहें, अपनी सुरक्षा लगाएं, लेकिन उसकी थोड़ी जिम्मेदारी हम व्यापारिक संगठनों की भी है। जहाँ तक सवाल है जयपुर शहर का, कई जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। एमआई रोड पर बहुत ज्यादा तादाद में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। प्राइवेट चौकीदारों के लिए भी व्यवस्था करी गई है। हमने एक सबसे बड़ी चीज जो बाजार में की है, चाहे वो एमआई रोड से शुरुआत की है, हमने सेंट्रल लॉक लगवाए हैं, हर दुकान पर सेंट्रल लॉक लगवाए हैं। उसके साथ साथ में जो 8 दिन दिवाली का माहौल रहेगा, उसमें कुछ प्राइवेट चौकीदार भी लगाने की व्यवस्था की गई है। दीपावली का त्योहार नजदीक है, ऐसे में जयपुर पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती माकूल सुरक्षा इंतजाम करना है। पिछले दिनों चेन स्नैचिंग और लूट की वारदातें जिस तरीके से बढ़ी है, उससे पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। सामने आया है कि दिवाली के त्योहार को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने व्यापार मंडलों से अपील जारी की है। पुलिस प्रशासन ने व्यापार मंडलों से कहा है कि दिवाली के त्योहार पर भारी भीड़भाड़ को देखते हुए वे अपने अपने संस्थानों के बाहर निजी गार्ड तैनात करें ताकि किसी भी वारदात पर रोकथाम की जा सके। कैमरामैन डीसी मीणा के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट, HBC न्यूज जयपुर। तो पुलिस ने व्यापार मंडलों से अपील की। खास मेहमान हमारे साथ हैं कैलाश जी। पुलिस मदद मांग रही है, अब व्यापार मंडलों की क्या तैयारी है? गार्ड्स लगा चुके हैं आप, आगे और किस तरह के इंतजामात होंगे ग्राहकों के लिए? हमने गार्ड्स लगवाए हैं बाजार के अंदर में, और कुछ सभी दुकानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए अपील करी है। और हर दुकानदार से कहा है कि सीज फायर के लिए हमने किया है कंट्रोल रूम से। उसके अलावा बड़ी चौपड़ पे एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी खड़ी कराने के लिए कहा गया है। और हर दुकानदार को कहा अपने एक सीज फायर अपनी दुकान पे लगाएं, जिससे किसी भी प्रकार कैलाश जी, ये तो पुलिस ने आपसे डिमांड की और आप व्यापार मंडल ने भी सोचा। आप जो वहां रोशनी देखने आने वाली जनता है, उनसे क्या अपेक्षा करते हैं कि वो भी सुरक्षा को लेकर ये मापदंड अपनाएं जिससे कम से कम सुरक्षित माहौल में दीपावली हो सके? बिल्कुल, आने वाले सभी जो भी टूरिस्ट है, अपने लोकल आदमी है जयपुर शहर का, उन्हें भी अपनी सुरक्षा का स्वयं ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी वस्तु दिखती है रखी हुई तो उसे तुरंत फोन करें। हर व्यापारियों को हमने उनके कॉल नंबर दे दिए हैं, व्यापार मंडल के, थाना के अधिकारियों के, हर जगह के, कि कोई भी आपको वस्तु दिखती है तो तुरंत कॉल करें और तुरंत उस पर ध्यान दें। ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि दिवाली का सावधानी बरतनी होगी। कहीं ना कहीं ग्राहक या फिर आम आदमी जब बाजार में आए। चर्चा को जारी रखेंगे, वक्त है एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। भय मुक्त दीपावली पर आज मुद्दा में बात हो रही है। आइए जनता से जानते हैं पहले कि जनता की क्या सोच है, कैसे हो भय मुक्त दीपावली। सीजन पे, त्योहारों के सीजन पे भीड़ भी बढ़ती है, उस कारण ये घटनाएं जनरली होती रहती हैं। कहीं कोई चैन स्क्रैचिंग जैसी घटना या किसी भी तरह की वारदात हो सकती है, लेकिन पुलिस की ओर से इस ओर किसी तरह का कोई कदम अभी तक उठाया गया ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। और उसको इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो मानना है कि बहुत अच्छे से अच्छा होना चाहिए। लास्ट ईयर कंपेरिजन टू लास्ट ईयर जितनी भी गए हैं, जो सबसे अच्छी व्यवस्था इस बार होनी चाहिए, क्योंकि दिवाली पर कोई भी अप्रिय घटना नहीं हो, इसके लिए पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है, व्यापारी भी पूरी तरह मुस्तैद है। और सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं पुलिस ने, वो सारे चालू है। कुछ चालू नहीं है तो प्रशासन उनको तुरंत दुरुस्त कराए और जयपुर की जनता को सुरक्षा उपहार में देवे। तो इस पर अमल लाने के लिए प्रशासन को सख्ती से कार्रवाई करनी पड़ेगी। विशेष रूप से इन दिनों में चोरियां भी बहुत होती हैं, तो उन चोरियों पर रोक लगाने के लिए भी गश्त बढ़ानी चाहिए। जबकि पुलिस प्रशासन के पास ये एक बहाना होता है कि हमारे पास स्टाफ की कमी है। गलत लोग हैं, जो आपराधिक तत्व हैं, उनकी धरपकड़ करे और कानून व्यवस्था को लागू करे, जिससे लोग शांति से।
जनता की राय आ चुकी है। प्रताप जी के पास चलते। प्रताप जी, जनता की राय के बाद नहीं लगता कि व्यापार मंडलों पे काफी दारोमदार है इस सुरक्षा का इस बार भयमुक्त दीपावली का? अश्विनी, आनंद जी कुछ कह रहे थे। आनंद जी कह रहे थे कि केवल पुलिस के और इनके भरोसे नहीं बैठना चाहिए। आनंद जी, क्या लगता है कि क्या उपाय हो सकता है कि कम से कम सुरक्षित माहौल में हम अपने त्योहारों को मना सकें? प्रताप जी, ये देश उत्सवों का देश है।